हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। तो बस ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। कोशिश करने के बाद भी ब्लॉग नहीं जा पा रहे हैं अब तक, क्योंकि इतना ज़्यादा काम पड़ा हुआ है जिसकी वजह से कोशिश करने के बाद मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। सुबह का समय शुरू हो गए अपने सुबह वाले काम। नहा धोकर पूजा पाठ तो हो चुकी है, बस जो सुबह वाले काम हैं उनकी शुरुआत हो गई है। तो यहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे नए, जैसे कि सूट हैं, साड़ी हैं, तो बस उनको ही देख रही थी कि कौन से तैयार करने हैं, कौन से तैयार नहीं होंगे अभी। तो बस फ़िलहाल तो सबको उठा कर रख दूँगी, अभी तो नहीं सिलवाने हैं, क्योंकि जब मोना आ जाएगी तब मैं सिलाई करवाऊँगी। और आप जो लोग भी मेरी वीडियो देखते होंगे, आपको मैं बता दूं, हमारे घर पर नई बहू रानी आई है, वो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं। जिस किसी को भी अगर आप मेरे गांव से देख रहे हैं, सिलाई करवानी हो, जैसा भी आप डिज़ाइन चाहो ऐसे डिज़ाइन के आपको ब्लाउज मिलेंगे, सूट मिलेंगे। जिस भी तरह का आप सूट सिलवाना चाहो, ब्लाउज सिलवाना चाहो, सिलवा सकते हो। और आप कभी बोलोगे कमेंट करना, आपको मैं डिज़ाइन में दिखाऊंगी। बहुत बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के ब्लाउज बनाती हैं, सूट सिलती हैं। तो जिसको भी सिलवाने हो आप मुझसे आकर मिल सकते हो, मैं आपके सूट सिलवा दूँगी। तो बस यहाँ वही देख रही थी कि मुझे कौन कौन से सूट अभी तैयार करवाने हैं, और वो अभी अपने गाँव गई हुई, जैसे ही वो आ जाएंगे उसके बाद मैं अपने सूट सिलवाऊँगी। तो सूट रख दिए थे उठा कर अलमारी में, और साड़ी भी एक तैयार करवानी है, उसका ब्लाउज तैयार करवाना है, वो भी रख दिया। तो बस जो काम पड़ा हुआ वो कर लेते अपने घर के काम, क्योंकि काम बहुत सारे पड़े हुए हैं। बाहर भी काम फैला पड़ा है और अंदर भी फैला पड़ा है। तो बस सबसे पहले मैं तो लग गई थी बाहर, यहाँ पर ही को कहा था मैंने ब्लॉगिंग करने के लिए। तो बस बेटी अंदर काम करने लगी है, मैं लग गई हूँ बाहर के काम समेटने में, क्योंकि बाहर भी बहुत कुछ फैला पड़ा है। तो यहाँ सबसे पहले पर मैं अपने जो घर सुबह वाले बिस्तर थे वो उठा दिए। सुबह बिस्तर तो उठ चुके थे, लेकिन उज्जवल का क्या है कि उसके पेपर चल रहे हैं, वो आराम से बिस्तर में ही लेटा रहता है, पढ़ाई करता रहता है। तो बस वो भी उठ गया था। और यहाँ डस्टिंग थोड़ी बहुत जो भी होगी वो, और झटकना पोंछना ये सब कर दी। बेडशीट तो नहीं झाड़ी बिछाई, सॉरी, वही डाली हुई है, लेकिन अब जब तक काम चलेगा तब तक नहीं बदल पाऊँगी, क्योंकि चारों तरफ अभी रेत है। तो बस मैं तो लगी हुई थी बाहर। उज्जवल तैयार हो गया था, नाश्ता हल्का फुल्का उसका भी बना कर रख दिया था, और जो बाहर वाले काम है उनको करने में मैं लगी हुई हूँ। तो बस इसका आशा से लास्ट पेपर है, और परी के भी पेपर चल रहे हैं, लेकिन बीच में छुट्टियाँ मिल जाती है बच्चों को, तो थोड़ा सा आराम मिल जाता है। मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, मदद हो जाती है बच्चों के सहारे। तो बस उज्जवल जाएगा आज, परी पेपर देकर आ चुकी है, परी का पेपर हो चुका था। तो बस पेपर देकर आने के बाद ड्रेस को बदलने के बाद मेरे साथ काम में लग गई है। तो पूरा कमरा अच्छे से साफ़ कर लिया इसने। और मैं आपको बताऊं, चारों तरफ अभी रेत है, तो कितनी भी बार साफ़ कर लो फिर भी वैसा ही रहता है, लेकिन कोशिश पूरी रहती है अच्छे से अच्छी सफाई करने की। बस यहाँ सफाई शुरू हो गई है, और मैं लगी हुई हूँ बाहर, क्योंकि खिड़कियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, धूल मिट्टी जम गई थी, तो उनको भी साफ़ कर रही हूँ। और छत पूरी फैली पड़ी है, ईंटें फैली पड़ी हैं, उनको मैं समेट रही हूँ। अब ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं इन कामों की वजह से। कोशिश करती हूँ सुबह से शाम, शाम से रात, दिन पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन अब तक ब्लॉग नहीं पहुँच पा रहा है। और अब तकरीबन धीरे धीरे काम ख़त्म होने पर ही है, सफाई बाकी रह गई है। तो कोशिश करूँगी आप तक डेली डेली मैं ब्लॉग पहुँचा सकूँ। कल भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं पहुँचा पाई, क्योंकि कल भी बहुत सारे काम थे। तो बस काम के चलते नहीं ब्लॉग बना पा रही हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि जल्दी जल्दी बस काम कर लूँ। बहुत कम मैं क्लिप जोड़ पाती हूँ, बहुत छोटी छोटी क्लिप बना पाती हूँ, तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो बस खिड़की साफ़ करी, उसके बाद कूलर की सफाई की, कूलर साफ़ किया अच्छे से, क्योंकि अब मौसम में बदलाव है। बीच बीच में बहुत गर्मी होती है, बीच बीच में बारिश का भी मौसम हो जाता है, तो कूलर साफ़ कर कर लगा दिया।
और ये ईंटें रखी हुई हैं, डर है कहीं बंदर ना गिरा दें क्योंकि छत अभी अभी बनी है तो ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, चटक जाएगी। इसी की वजह से ईंटों को भी अच्छे से लगाया है। और यहाँ जितना भी ईंटों का ये मसाला था इसको सबको साफ़ करूँगी। पूरा दिन निकल जाता है। देख सकते हो रात के अभी से 9 बज चुके हैं और 9 बजे यहाँ पर छत की धुलाई चल रही है क्योंकि जो भी मोटा मोटा साफ़ सफाई करने का काम था वो मैंने दिन में किया था, लेकिन छत को अच्छे से साफ़ करना होगा क्योंकि इस पर रेत भी डाला था, मिट्टी भी डाली थी, तो उसको अच्छे से साफ़ करने के लिए सबको ही लगना पड़ेगा, तब जाकर ये छत साफ़ होगी। और अभी तो समय लगेगा, कई दिन लगेंगे तब जाकर सफाई अच्छे से हो पाएगी। फ़िलहाल ये मिट्टी और ये रेत है, इसको कर देते हैं साफ़। तो उज्जवल यहाँ पानी की जो पाइप है उसको पकड़ के खड़ा है क्योंकि पाइप ख़राब हो चुकी है, उसकी वजह से पकड़नी पड़ रही है। मैं हूँ और ये मेरा भाई है। रात के 10:30 बज रहे हैं और हमने मैकरोनी बना कर रही है। देख सकते हैं आप कितनी टेस्टी बनाई मेरे भाई ने। तो बस यहाँ बच्चे अपना कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए तैयार कर रहे हैं क्योंकि इनको लगने लगी थी भूख काम कर कर। तो अब मैं तो लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से शाम हो जाती है, तो बस मैं तो यहाँ लेट गई थी। बच्चे अपने लिए मैकरोनी बना रहे हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही शोरगुल रहा क्योंकि बहुत पीछे से आवाज़ें आ रही थी, तो प्लीज़ उसके लिए तो आप मुझे क्षमा करना। तो चलो आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।